अगर मैं आपसे कहूं आपके घर में बैठा बच्चा मुस्कुरा रहा है, स्कूल जा रहा है, फोन चला रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा है, तो क्या आप पहचान पाएंगे? नमस्कार, मैं रोहित चौहान। आज हम ऐसे ही विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय, गाजियाबाद से एक खबर आती है कि 3 सगी बहनों ने सुसाइड कर लिया है। तो गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम की लत की वजह से ही 3 नाबालिग बहनों ने जान दे दी। कि क्यों उनको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अकेले हैं। 3 लड़कियों ने ऊपर से कूदने की सूचना प्राप्त हुई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तीनों बहनों ने एक साथ अपनी जिंदगी खत्म कर दी? और ये सुसाइड केवल एक सुसाइड नहीं, बल्कि हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है। तो ऐसे ही विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आज श्री अमित चौहान जी, डायरेक्टर एसडी ग्लोबल स्कूल के और चेयरमैन सक्षम ग्रुप के। थैंक यू सर। जी सर, हाल ही में एक खबर आई है गाजियाबाद से। ये खबर आती है कि 3 नाबालिग बहनें छत से कूद करके ना सुसाइड कर लेती हैं। तो ये जो सुसाइड था, क्या ये सिर्फ एक ही दिन की खलबली थी उनके अंदर, या फिर ये महीनों से चल रहा उनके मन में कुछ था जो इतने दिन बाद जाकर के उन्होंने उसको सुसाइड किया? देखिए रोहित जी, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है। ये तो एक ऐसी चीज है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, पहले इसका जाल बुना जाता है। अगर हम कहें जो आज की डेट में ऐप चल रही है, चाहे वो गेमिंग ऐप हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया ऐप हो, वो एक तरीके से एडिक्शन बन जाता है। उसमें बच्चों को टारगेट दिया जाता है, उसमें एक टास्क दिया जाता है, और उसमें बच्चे इस तरीके से फंसते चले जाते हैं कि उस बच्चे उसको टास्क को कंप्लीट करने के चक्कर में अपनी जान तक गंवा देते हैं। उन बच्चों को कोई और रास्ता नहीं दिखता है। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, और इसमें थोड़ा थोड़ा बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, गेम खेलता जाता है, उसकी टाइमिंग भी बढ़ती जाती है, और उसको क्या है, एक तरीके से एडिक्शन हो जाती है। चाहे वो गेम हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। आप देखते ही हैं आज की डेट में बच्चे जो गेम खेलते हैं उनको ये नहीं पता चलता कितना टाइम उनका चला गया, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, गेम पे हो, या कोई और ऐप के माध्यम से हो। हालांकि गवर्नमेंट ने काफी सारी ऐप जो है, जो इस टाइप की ऐप थी, उनको बैन कर दिया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और भी इस पर कड़े एक्शन लेने होंगे। जी, मतलब गवर्नमेंट तो कदम उठा रही है, लेकिन जो ये हादसा हुआ है, तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये डिजिटल दुनिया जो चल रही है, ये जिम्मेदार है, या फिर जो पेरेंटिंग की कमी है, कहीं पेरेंटिंग का गैप है, यहाँ पर कहीं किसी पेरेंट्स की चूक हो जाती है जो ऐसे कदम बच्चों को लेने पड़ जाते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा है रोहित जी। इसमें पेरेंटिंग का क्या रोल है, यानी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ में किस तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। देखिए, पेरेंटिंग का जो रोल हो जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि हम बच्चे को जो फोन दे रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने कहीं ना कहीं काम में बिजी हैं। जो पुरुष होते हैं वो ऑफिस चले जाते हैं, महिला है वो अपने घर के काम में लग जाती हैं, और उसके बाद में बच्चे अगर परेशान करते हैं, शैतानी करते हैं, तो उनको मोबाइल दे दिया जाता है शांत करने के लिए। अब मोबाइल बच्चे के हाथ में आ गया है, लेकिन पेरेंट्स को ये नहीं पता कि बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे के हाथ में जो मोबाइल है उसमें वो गेम खेल रहा है, वो सोशल मीडिया को चला रहा है, सोशल मीडिया में किस तरह की चीजें वो देख रहा है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे को हम मोबाइल दे रहे हैं तो वो किस पर्पज से दे रहे हैं। बच्चे का आज की डेट में मोबाइल हाथ में आना कहीं खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ना ठीक है, आपने सही कहा कि पेरेंट्स जो मेल होता है वो तो बाहर काम पर अपना जो भी जॉब होती है वहां पर लग जाते हैं, और फीमेल घर में काम करने में लग जाती है। ज्यादातर हम इंडियन फैमिलीज में यही होता है। लेकिन बीच में एक हिस्सा और आता है बच्चे का, स्कूल। सुबह बच्चा आता है, उठता है और स्कूल जाता है, और लगभग दोपहर 2-3 बजे तक स्कूल में रहते हैं टीचर के टच में। तो फिर यहाँ पर पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल का क्या अहम रोल है ऐसे केस को संभालने में, जो सुसाइड आजकल जो ये चीजें बढ़ रही हैं? बिल्कुल, इसमें स्कूल का बहुत अहम रोल है, और स्कूलों को भी ये चीजें समझनी होगी। गवर्नमेंट ने भी इस तरह की काफी सारी चीजें चलाई हैं, स्कूल्स में लागू की है कि इस पर आपको जरूर प्रेजेंटेशन करानी है, वर्कशॉप करानी है। मेंटल हेल्थ हो गया, यानी कि बच्चे की मेंटल हेल्थ को लेकर के, सोशल मीडिया से कैसे दूर रहा जाए। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है स्कूलों को कि बच्चों को मेंटल हेल्थ पर प्रोग्राम कराए जाए, बच्चों को जो सोशल मीडिया से कैसे दूरी बनानी है। और मैं एक एडवाइस भी देना चाहूंगा उन स्कूलों को जो बच्चों को फोन पे काम भेजते हैं, बच्चों को फोन पे कहते हैं क्लासेस देते हैं। तो छोटे बच्चे हैं, स्कूल में आ रहे हैं, उनको स्कूल में काम कराइए, स्कूल में वर्क कराइए उनको। अगर आप काम के बहाने आप बच्चे को स्कूल की तरफ से काम दिया गया है, लेकिन 95% केसेस में बच्चा काम के लिए फोन लेगा, और 95% केसेस में बच्चा उसका कहीं ना कहीं मिस यूज करेगा। छोटे जो बच्चे हैं
आपका 10th क्लास तक, 11th, ऑलमोस्ट 12th क्लास तक के बच्चे वो वर्क के बहाने उसे कहीं ना कहीं मिस यूज करेंगे। तो स्कूलों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। स्कूल को इन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ स्कूल में भी प्रॉब्लम हो जाती है डिजिटल के बहाने, है ना, कुछ कि ठीक है वर्क हम स्कूल फोन पर भेज देते हैं, इस प्रकार की हरकतें भी होती हैं। लेकिन वहीं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं जो बच्चे फोन पर लग जाते हैं। ठीक है, ये तो बात सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं मेंटल वर्कशॉप करानी होगी स्कूल वालों को। लेकिन इसके साथ साथ में जो अभी आपने पेरेंटिंग की बात की, पेरेंट्स की बात की थी, तो कुछ ऐसे साइन होंगे जो पेरेंट्स को समझने चाहिए। कुछ ऐसे साइन होते हैं जो हम नॉर्मल समझ लेते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं कि ठीक है ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन वो एक बहुत भारी नुकसान बाद में उठाना पड़ता है, एक बहुत बड़ी चेतावनी है। वो क्या साइन हो सकते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल रोहित जी ने पूछा है कि बच्चे में हमें कैसे पता चले कि वो सोशल मीडिया का या डिजिटल दुनिया का शिकार हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज टाइम टू टाइम आती रहती हैं कि अकाउंट से, पेरेंट्स के अकाउंट से बच्चे ने गेम खेला, इतने पैसे कट गए, उस बच्चे ने वो किया और इतने पैसे कट गए। तो ये एक दिन में चीजें नहीं होती हैं। तो पेरेंट्स को कैसे पता चले, इसके 2-3 साइन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहला, जैसे ही बच्चा पेरेंट्स से दूरी बनाना शुरू कर दे, सबसे पहला साइन ये है कि बच्चा पेरेंट्स से दूरी बनाना शुरू कर दे, वो गुमसुम रहने लगे, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं वो बच्चा फोन में, चाहे तो वो गेम खेल रहा है या सोशल मीडिया का एडिक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। दूसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि बच्चा फोन चला रहा है और उसके पास में कोई आ रहा है, पेरेंट्स आ रहा है, मम्मी आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, और वो अपने फोन को छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो गलत ट्रैक पे है। और तीसरा साइन ये है कि जब बच्चा रात भर पेरेंट्स सो गए हैं और बच्चे ने फोन ले लिया है, बच्चे को पेरेंट्स घर से निकल रहे हैं, तुरंत उसने फोन फिर से उसके हाथ में आ गया है। तो ये 3 से 4 साइन है जो पेरेंट्स समझ सकते हैं। इससे बच्चा कहीं ना कहीं कि वो फोन का, सोशल मीडिया का या फिर आपका गेमिंग ऐप का शिकार हो रहा है। तो ये इनसे पेरेंट्स जो है इनसे आप पता कर सकते हैं कि बच्चा सोशल मीडिया का, इन चीजों का एडिक्शन उसको हो चुका है। बिल्कुल 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 सही और इम्पोर्टेंट साइन आपने बताए, जिससे कि हम पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। तो अब बात आती है कि ठीक है, कभी कभी ऐसी चीजें हो भी जाती हैं, दलदल में बच्चा फंस भी जाता है, तो क्या समाधान होगा कि इस दलदल से बच्चा बाहर निकल पाए? देखिए, मान लीजिए बच्चा इस चीज का एडिक्शन उसको, बच्चे को हो चुका है, या बच्चा इस दलदल में फंस चुका है, तो अब क्या करे? वो होता क्या है, वो पेरेंट्स को शेयर नहीं करता है, अपने टीचर्स को शेयर नहीं करता है। तो मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा और पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा, ये जिम्मेदारी हमें समझनी होगी कि ये हमारी जो जिंदगी है, ये कोई फोन नहीं है कि हम इसको रिसेट करा फिर दोबारा से आ गई। जिंदगी एक बार चली गई तो वो दोबारा नहीं आती है। तो हमें, अगर हम इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम हमें हुई है, गेमिंग के हम एडिक्शन हो गए हैं, या फिर हमें कोई टास्क दे दिया गया है, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें इतना बड़ा जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है, सबका सॉल्यूशन है, सबका समाधान है। अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए, पेरेंट के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। अगर टीचर्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं तो अपने कोई भी बड़े जिनको आप सम्मानित मानते हैं, या जिनसे आप कोई भी इस तरह की बात शेयर कर सकते हैं, तो उनसे शेयर कीजिए। तो बच्चों को अपनी प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ शेयर करनी होगी, अपने टीचर्स के साथ शेयर करनी होगी, यदि वो इस टाइप की किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो ऐसा नहीं है ये अंतिम रास्ता है। बच्चे इतना बड़ा कदम जो आज की डेट में उठा रहे हैं, उसको वो नहीं उठाएं। और कहीं ना कहीं इसमें एक चीज और मैं यहाँ पे कहूंगा कि पेरेंट्स को बच्चे के साथ जब कहीं ना कहीं गैप हो जाता है ना बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन अपना स्ट्रांग रखना पड़ेगा। जैसे ही कम्युनिकेशन गैप होता है, वहीं पर ये प्रॉब्लम सामने आनी शुरू हो जाती है। तो डेली मैं यही कहूंगा कि पेरेंट्स, अगर जेंट्स ऑफिस जा रहे हैं, वो लेट आ रहे हैं, तो कम से कम मम्मी बच्चों के साथ में या पापा जैसे ही टाइम मिले, उनसे दिन में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अच्छे से बात करें, पूछें आज क्या स्कूल में हुआ, आज कहाँ पर किस तरीके की एक्टिविटी हुई। तो बच्चा कहीं ना कहीं सारी चीजें वो बताएगा। बिल्कुल, आपने बहुत सारे पॉइंट बहुत अच्छे से किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बहुत सारी चीजें आपने बताई पेरेंटिंग। इस क्वेश्चन का आंसर आपने सिर्फ बच्चों को लेकर के नहीं दिया, बल्कि पेरेंट्स को भी ध्यान में रख के दिया कि सबसे पहले बच्चों के बारे में आपने जो बताया कि शेयरिंग इज द केयरिंग। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर शेयर करें, क्योंकि लाइफ
एक मोबाइल फोन की तरह, मोबाइल गेम की तरह नहीं है कि जी। दोबारा से रीसेट का बटन हम दबा देंगे फिर से शुरू हो जाएगी। एक बार लाइफ चली गई तो फिर दोबारा वापस नहीं आती है। और पेरेंट्स को भी इसमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होती है यहाँ पर, जो कम्युनिकेशन गैप है, ये पेरेंटिंग का गैप आता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम देखने के लिए हमें सामने आती है। तो जब भी पेरेंट्स कहीं पर जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, मैं मानता हूं बिजी लाइफ रहती है, बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए कम से कम 1 घंटा आधा घंटा दिन में जरूर दें, जिससे कि ये गैप फुलफिल हो पाए और उनकी एक अच्छी पेरेंटिंग हो पाए, जिससे बच्चे ये कदम ना उठाएं। ठीक है सर, अमित जी बहुत थैंक यू सो मच रोहित जी, थैंक यू सो मच। हाँ, तो यहाँ पर अमित जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया, अच्छे से बताया और बहुत अच्छा बताया कि बच्चों को कंट्रोल ना करें। कंट्रोल करें, हम सोचते हैं कि बच्चों को कंट्रोल कर लेंगे, उनकी लाइफ को एक कैद कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन नहीं, कंट्रोल करने की बजाय हम कनेक्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है, आपके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि ये वीडियो समाज का भला करेगी, ये वीडियो लोगों तक जानी चाहिए, पेरेंट्स के सामने जानी चाहिए और स्टूडेंट्स के पास तक पहुंचनी चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज मिले, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। क्योंकि जिससे जो ये आज कहानी हुई है, जो कहानी घटित हुई है गाजियाबाद में, ये कहानी आगे अधूरी रह जाए, आगे कहानी ना घटे, किसी बच्चे को ऐसा कदम ना उठाना पड़े। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।